चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम पर पैसों की बरसात होगी। रनर अप भी भारी रकम घर ले जाएगी। ट्रॉफी उठाने वाली टीम को 61 करोड़ रुपए से ज्यादा इनामी रकम मिलेगी। हारने वाली टीम 31 करोड़ से ज्यादा की हकदार होगी। सेमीफाइनल हारने वाली ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को 15-15 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलेगी। 5वें और 6ठे नंबर पर आने वाले अफगानिस्तान और बांग्लादेश को 9-9 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। 7वें और 8वें नंबर पर आने वाले इंग्लैंड और पाकिस्तान महज 3-3 करोड़ रुपए के हकदार होंगे। आईसीसी मजमूई तौर पे तकरीबन 2 अरब रुपए तकसीम कर रहा है। रकम 2017 के मुकाबले में 53% ज्यादा है। फौजी हमला या मुआहिदा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को 2 ऑप्शंस दे दिए। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान को संभालने के 2 तरीके हैं, फौजी हमला करें या मुआहिदा। मैं मुआहिदे को तरजीह देता हूं। ईरानी अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहता। जौहरी हथियार मौसमियाती तब्दीली से भी बड़ा खतरा है। लोग आबो हवा के खतरे की बात करते हैं लेकिन जौहरी हथियारों की नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए वापस आएगा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से ऐसे पैसे लिए कि जैसे बच्चे से कैंडी लिया करते हैं। मुझे नहीं लगता वो अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का किरदार कलीदी। हुकूमत नई नस्ल को जदीद महारतें सिखाने के लिए हर मुमकिन सहूलत दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के हवाले से जायजा इजलास में चीनी टेक्नोलॉजीज कंपनी के वफ़द की भी शिरकत। कहा प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोजगार के हसूल में मदद मिलेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान के 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग देगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अरकान को अवाम से राब्ता रखने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से अजहर कयूम, अब्दुल गफ्फार वट्टू और फिदा हुसैन वट्टू मिले। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता और मुस्तकबिल के रोड मैप पर खिताब करेंगे। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और स्पीकर्स को कार्रवाई देखने की दावत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी दावत दी गई। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी दावतनामे इरसाल। स्पीकर चैम्बर में सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। अपोजिशन का एहतजाज का प्लान। हुकूमती अरकान को एहतजाज नाकाम बनाने का टास्क सौंप दिया गया। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना तौहीन अमेज़ करार। रजा रबानी कहते हैं ये कानूनी और पार्लिमानी अथॉरिटी की खिलाफ वर्जी और काबिल मुज़म्मत है। इस ऑर्डर की तामील में नाकामी पार्लिमान को कमजोर करने की दानिस्ता कोशिश है। इस्तेहकाक कमेटी मुजरिम अफसरों को तौहीन का मर्तकब करार देकर बरतरफी की सजा दे। सेनेटर की गिरफ्तारी और वजूहात से आगाह न करने वाले अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जरूरी है। इन अफसरान ने जानबूझकर कवायद के खिलाफ काम किया। स्पीकर कौमी असम्बली को भी चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े होना चाहिए क्योंकि ये पार्लिमानी इख्तियार का मामला है। आपका 2 करोड़ लोग आपके गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं पिछले 2 सालों में। अब 20 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर हिजरत करके चले गए हैं। फी कस ने तकरीबन 40 लाख रुपए फी कस ने खर्चा किए। मुल्क में शफाफ इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। मुसल्लत की गई हुकूमत हर जगह नाकाम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वार वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 2 साल में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 1100 अरब रुपए के वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। असद कैसर बोले कि नए और साफ शफाफ इलेक्शन फौरी होने चाहिए। अवाम के हकीकी नुमाइंदे इख्तिदार में आए। अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस हफ्ते इत्तेहाद का इजलास बुला रहे हैं। कौमी एजेंडा बनाकर अवाम के पास जाएंगे।
बानी पीटीआई तखरीबकार और मुल्क दुश्मन हैं। इन्होंने दहशत गर्दी, इंतशार, तोड़फोड़ और गालम गलोच को फरोग दिया। ये पार्टी मुल्क को किस तरफ ले जा रही है? ऐसे नासिर का मुल्क की सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की तनकीद, कहते हैं ईद के बाद भी अपोजिशन की कोई तहरीक नहीं चलेगी। बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ जो काम किए उनका फैसला ट्रंप ने नहीं, अदालतों ने करना है। पीटीआई माजी का किस्सा, इनका मुस्तकबिल तारीख है। हुकूमत का पोर्ट कासिम मरासी स्कैंडल की तहकीकात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी कमेटी बना दी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन कमेटी के चेयरमैन कन्वीनर मुकर्रर। FIA और IB के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। कमेटी जमीन की लीज में माली बेज़ाबतियों की तहकीकात करेगी। लीज मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तना को खत्म करने के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कानूनी हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। कमेटी अदालत से बाहर तस्फिया फैसला करने में गौर किए जाने वाले अवामिल की तहकीकात की मजाज होगी। दहशतगर्द मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। उलमा कराम को निशाना बनाने वाले मुजाहिद नहीं, कातिल और मुजरिम हैं। ये काली आंधियां गुजर जाएंगी, मदारिस बाकी रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का दारुल उलूम हकानिया में खिताब, बोले बंदूक आलमी दीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो सकती है? ये लोग जहाद का नाम लेकर जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। एक आलमी दीन के खिलाफ बंदूक उठाना तंग नजरी है, जहाद नहीं। बलोचिस्तान में 2 दिन कबल मौलाना हसन जान को शहीद किया गया। अपने उस्ताद के कातिल को मुजाहिद कैसे कहें? दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की नौशहरा में दारुल उलूम हकानी आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद की नमाज जनाजा सवाबी में अदा, सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मुश्ताक अहमद ने पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, PTI रहनुमा असद कैसर और दीगर की शिरकत। शकील अहमद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शकील अहमद हमसाय की फायरिंग से जाम बहक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद को कत्ल किया था। मकतूल शकील बीच बचाव करवाने के दौरान निशाना बने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुलजिम को सख्त सजा दी जाएगी। गवर्नर ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुश्ताक अहमद का कहना है मुझसे बड़े भाई शकील अहमद खान को गाँव में घर के सामने शहीद किया गया। ये भाई ना सिर्फ मुझे बहुत अजीज बल्कि दस्ते व बाजू थे। ये बदतरीन दरिंदगी है। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने को तैयार। आज रात से 16 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर इलाकों में बारिश मतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और साहिवाल में भी बादल बरसेंगे। मरी, सवात, चित्राल, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी की तवक्को। सयाहों को 13 से 16 मार्च के दौरान पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर में महंगाई माफिया बेलगाम। मयारी और सस्ती अशिया के दावे धरे के धरे। फलों की कीमतें आसमान पर। अंगूर 1600, स्ट्रॉबेरी 500, सेब 400 और केले 250 रुपए में मिलने लगे। चीनी की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई। परचून में 170 से 173 रुपए में फरोख्त होने लगी। खजूरों के दाम भी बढ़ गए। शहरी कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। शहरी सस्ते रमजान बाजारों से भी नाखुश। कहते हैं कि सस्ते बाजारों में रेट कम है मगर मयार। अवाम को लूटने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में गिरां फरोश और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सरकारी निर्खनामे और मयार को यकीनी बनाने के लिए खसूसी कमेटियां तश्कील दी हैं। कमेटियां रोजाना बाजारों का दौरा करके रेट और मयार की जांच कर रही हैं। वज़ीर आला को रोजाना की बुनियाद पर इस हवाले से रिपोर्ट पेश की जा रही है। गिरां फरोशी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मजदूरों की फलाह के लिए सरगर्म। अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। कम अज कम 37,000 रुपए माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में
लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म दे दिया। 200 बिस्तरों के कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का असूली फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि मेहनतकश अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। मजदूरों की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। तरक्याती मनसूबों की देखभाल और फंड्स के दानिशमंदाना इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने चीफ सेक्रेटरी को मरासला अरसाल कर दिया। सड़कों, सरकारी इमारतों, नहरों, आबी स्कीमों और ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत और फंड्स के इस्तेमाल के लिए मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देने की हिदायत। इजला की सतह पर डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का रमजान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी करने का ऐलान। 15 रमजान से बस सर्विस 1 बजे तक चलाई जाएगी। इत्तलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EV1 रूट की बसों पर होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि बसों के औकात में तोसी का मकसद मजीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद अपने घरों तक महफूज पहुंच सकें। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में तजावुजात का बुरा हाल। सब सवाल हमसे करते हैं, कोई इदारों से नहीं पूछता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं MQM ने कभी बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए। उनसे कहूंगा वो अपने इदारों के साथ खड़ी हो। कराची के अवाम के लिए सर जोड़ के बैठे हैं। KMC की आमदनी बेहतर हो रही है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए काविशें कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ा किरदार है। गुरुद्वारों की जगह को कब्जा माफिया से वागुज़ार करवाया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। बोले कि हमारे मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात नजर आते हैं, जो बदकिस्मती की बात है। कायदे आज़म का पहला खिताब ही अक़लियती बिरादरी को मसावी हकूक़ की फराहमी पर था। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक चीफ जस्टिस भी रहे। उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माजी में अक़लियत का महकमा फारिग था। पंजाब हुकूमत रुस्तम की जानिब गामज़न है। मुल्क को मजहबी मुनाफ़रत से पाक करेंगे।